हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 में जो साइंस ग्रुप वाले का उसमें जो साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे, उसमें मैथ्स के क्वेश्चन, फिर रीजनिंग के थे, वो सारे क्वेश्चन आज हम देखेंगे। दोस्तों ये वीडियो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा कि कई दिनों से वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन समय नहीं मिल पा रहा था और आज फाइनली समय निकाला हूँ। तो वीडियो काफ़ी लेट आया है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चलते हैं पहले क्वेश्चन के। उसमें पहला क्वेश्चन पूछा था, क्या पूछा था, कह रहा है कि एल्युमिनियम का अयस्क नहीं है, तो इसमें आपको बताना है कौन सा एल्युमिनियम का अयस्क नहीं था। देखिए गैलेना भी यूरेनियम का है, बॉक्साइड भी है, कोरेंडम भी है, लेकिन जो फेल्सपार है ये आपका यूरेनियम का अयस्क नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर कह रहा है दूसरे पे, कह रहा है कि रेडियो सक्रियता को मापने वाला यंत्र है, तो जो यंत्र था उसके मापने में आपको जो आपका जीएम काउंटर है वो रेडियो एक्टिविटी को मापता है। फिर तीसरा क्वेश्चन था, इस अणु का जो है द्विध्रुवी जीरो नहीं होता है, तो जो ऑप्शन था उसमें आपका जो क्लोरोफॉर्म था CaCl3, इसका द्विध्रुवी जीरो नहीं होता है। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, कह रहा है सर्वाधिक अम्लीयता किसमें थी। सर्वाधिक अम्लीय जो होता है वो एम क्लोरोनिफॉल, ये ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले, कह रहा है साइक्लोहेक्सेन का अस्थायी स्वरूप क्या होता है। तो आपका जो चेयर फॉर्म होता है, जो चेयर फॉर्म होता है वो आपका सबसे स्टेबल फॉर्म मानी जाती है किसकी, साइक्लोहेक्सेन की। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्या कह रहा है एडपिक अम्ल को हेक्सामेथिल डाईएमीन के साथ गर्म करने पर क्या देता है। तो जो एडपिक अम्ल होता है वो डाईहेक्सामीन के साथ गर्म करने पर आपका नाइलॉन 6 जो आपका ये किसका, ये बहुलक होता है आइसोप्रीन का। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3p कक्षक वाले किसी इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम संख्याओं के मान हैं। तो 3p कक्षक वालों के लिए जो आपका होता है वो n=1 और l=1 होता है। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की, पानी की कठोरता का कारण होता है। जो पानी की कठोरता होता है उसके कारण जो होता है वो कैल्शियम के आयंस होते हैं और मैग्नीशियम के आयंस होते हैं। ठीक है। अब देख लेते हैं अगले क्वेश्चन क्या पूछा था आपसे। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एसिटिलीन में कुल कितने बॉन्ड होते हैं। जो एसिटिलीन होता है उसमें आपका 3 सिग्मा बॉन्ड होता है, 2 पाई बॉन्ड होता है पूरे मिला करके। क्षारीय मृदा कौन कौन सी थी उसमें आपका पूछा, तो ऑप्शन था बी स्ट्रांसियम होता है, कैल्शियम होती है, ये आपका क्या होता है, ये क्षारीय मृदा होती हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, कह रहे हैं 0.8 ग्राम नाइट्रोजन में अणुओं की संख्या होती है। तो जो उस नाइट्रोजन की अणुओं की संख्या होगी 6.023 × 10⁻22, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन में, कह रहा है कि कौन सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। तो कैल्शियम 2+ इज नॉट अ माइक्रोन्यूट्रिएंट। फिर करता है कि ग्रीन हाउस गैस है। तो ग्रीन हाउस गैसें कई होती हैं, लेकिन इसमें जो ऑप्शन दिया था उसमें आपको प्रोबेबिलिटी होती है कार्बन डाइऑक्साइड की। तो ऑप्शन नंबर आपका कार्बन डाइऑक्साइड राइट आंसर हो जाएगा। आपको उसमें कोई पूछा था कि जल जनित रोग कौन सा होता है। तो जो टाइफाइड होता है, जिसे आंतर्ज्वर के नाम से भी जाना जाते हैं, ये क्या आपका जल जनित रोग होता है। औपनिवेशिक सवाल, जो औपनिवेशिक सवाल होगा वाला बॉक्स, क्योंकि ये कॉलोनी का फॉर्मेशन करता है, इसको औपनिवेशिक सवाल के नाम से जानते हैं। फिर बढ़ते हैं, कह रहा है अगले क्वेश्चन, कह रहा है टोबैको मोज़ेक वायरस, ये किस प्रकार का वायरस। जो टोबैको मोज़ेक वायरस है ये डबल स्टैंडर्ड RNA होता है। ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन कह रहा है कि लाइकेन श्रेष्ठ सूचक है। तो लाइकेन जो होता है वो आपका वायु प्रदूषण का सूचक होता है। फिर कह रहा है कि मनुष्य की आँख के किस भाग में प्रतिबिंब बनता है। तो जो रेटिना होता है आपका, रेटिना में उस मनुष्य की आँखें में प्रतिबिंब बनता है। फिर क्वेश्चन अगला कह रहा है कि जेम्स वाटसन एंड क्रिक्स DNA का आकार दिया था। तो जो DNA का आकार दिया था वो डबल हेलिक्स मॉडल दिए थे इन्होंने, जेम्स एंड वाटसन एंड क्रिक के नाम से मशहूर है। फिर कहते हैं अगर क्रॉसिंग ओवर फ़ायदेमंद क्यों होता है। तो क्रॉसिंग ओवर फ़ायदेमंद इसलिए होता है कि इससे वेरिएशंस होते हैं, नए नए जीन से जो नए अलग अलग जीन्स को हम क्रॉसिंग ओवर करवाते हैं तो नई नई स्पीसीज़ का फॉर्मेशन होता है, इससे विविधताएँ पैदा होती हैं। फिर ब्लड सर्कुलेशन की खोज किसने की, सभी को पता है विलियम हार्वे इज़ द राइट आंसर। फिर कहता है घातक और दिमागी मलेरिया बुखार का कारण क्या हो सकता है। तो जो घातक और दिमागी मलेरिया बुखार का कारण होगा वो आपका हो जाएगा प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, इसका हो जाए राइट आंसर। फिर रॉयल जेली किससे प्राप्त होती है। सभी को पता है मधुमक्खी पालन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एपीकल्चर मीडियम से आपका रॉयल जेली का फॉर्मेशन होता है। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है इसमें दूरदर्शन की विभेदन शक्ति किस प्रकार के लिए सर्वाधिक होती है। तो जो दूरदर्शन की विभेदन शक्ति होती है वो आपका नीला प्रकाश ज़्यादा प्रोबेबल, नीला प्रकाश इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी ब्रॉगली संकल्प, जो डी ब्रॉगली संकल्पना है वो क्या बताता है। तो डी ब्रॉगली संकल्पना जो है तरंग प्रकृति बताता है। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन कह रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक। तो इलेक्ट्रॉन किसका, ऊर्जा का मात्रक होता है। कौन सा विकिरण अल्पतम तरंगदैर्घ्य वाला है। तो सबसे जो अल्पतम तरंगदैर्घ्य वाला होगा आपका गामा किरणें आपकी जो होती हैं वो सबसे अल्पतम तरंगदैर्घ्य होगी। ठीक। इथेनॉल का निर्जलीकरण देता है। तो इथेनॉल का जब निर्जलीकरण करते हैं तो आपका क्या देता है, इथीन, इसका फॉर्मेशन करता है। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, क्या है कि कौन सा हेक्साडेंटेड लिगेंड है। तो EDT का जो फुल फॉर्म होता है एथिलीन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड जो होता है आपका, ये इसका हेक्साडेंटेड लिगेंड होता है। दुर्बल अम्ल कौन सा होता है। तो आपका हाइड्रोजन फ्लोराइड जो आपका दुर्बल अम्ल होता है सबसे। बढ़ता है अगला क्वेश्चन क्या पूछा था, फिर उसमें पूछा था Fe3O4 में लोहे की ऑक्सीडेशन संख्या क्या होगी। तो लोहे की जो ऑक्सीडेशन संख्या निकल के आती है इसमें दोस्तों आपका 8/3 इज़ राइट आंसर।
हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स में जो आपका हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स जो आयरन होता है वो किस फॉर्म में होता है, Fe2 या Fe3 या फिर इसका जो राइट आंसर है Fe2+ के फॉर्म में आपका हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है। ये तो आपके साइंस के क्वेश्चन थे दोस्तों। अब यहाँ पे हम देखेंगे रीजनिंग के क्वेश्चन कैसे पूछे गए। तो जो भी मुझे यहाँ जहाँ तक मेमोरी बेस में आप जो भी क्वेश्चन मुझे आता है तो मैंने काफ़ी नोट कर लिया, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए आपका कितना सही है और आपने मिलान कर लीजिए, क्योंकि अभी तक आंसर की आई नहीं है और अभी आने का चांसेस तो कम ही लग रहे हैं। ठीक है, चलते हैं, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। कह रहे हैं कि एक कक्षा में छात्रों की संख्या 55 है, यदि लड़कों की संख्या से लड़कियों का अनुपात 5:6 है तो लड़कियों की संख्या क्या होगी। तो ये जो आपका पूछा गया था इसमें आपको बॉयज़ एंड गर्ल्स का, तो आप ये देखो जो 5:6 ये आपको लड़कियों और लड़कियों की संख्या बताया, तो एक काम करो 5x मान लो लड़के की, लड़कियों की संख्या 6x हो गया। अब इसमें जो इसको रेशियो इसको दोनों को ऐड 5x + 6x बना के ऐड करोगे। अब इक्वेशन बनाने के बाद आप 55 = अभी ये दोनों हो जाएगा 11 x = 55। अब x = 55/11, तो आपका ये जो फिर काटने पे आपको x = 5 हो जाए, तो x की वैल्यू आप क्या करोगे इसमें रख दोगे, तो बॉयज़ की संख्या आपकी निकल जाएगी 25 और गर्ल्स में रख दोगे तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा गर्ल्स। आपको क्या पूछा इसमें, तो लड़कियों की संख्या बतानी है, तो लड़कियों की संख्या हमारी क्या हो जाएगी 30 इज़ राइट आंसर। बढ़ते हैं इसमें अगला क्वेश्चन कह रहा है विषम को पहचानिए। तो आपको सभी को देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे YAEI, आपको क्या करना ऑड नंबर पहचानना था। तो देखिए AEI ये आपका क्या है, ये वॉवेल्स है, आपका विषम क्या है, ये Y क्या है आपका कॉन्सोनेंट है, तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पूछा था उसमें कि 144 का वर्ग सभी को पता है 12 का जो स्क्वायर होता है वो आपका 144 होता है। फिर अगला क्वेश्चन पूरा कह रहा है कि अलग अलग वर्ग के 4 सिक्के हैं, यदि सिक्कों का उपयोग करके व्यक्ति द्वारा बनाई जा सकने वाली विभिन्न धनराशि का संख्या क्या होगी। तो इसका जो आप 4 का है तो 4 का स्क्वायर करने पे आपका कितना आएगा 16, तो आपका जो प्रोबेबिलिटी बनेगी वो आपका 16 इज़ राइट आंसर। फिर इसमें क्वेश्चन पूछा था कि राहुल की माँ मोनिका के पिता की इकलौती पुत्री है, तो मोनिका के पति का राहुल से क्या संबंध है। तो राहुल की माँ मोनिका के पिता की इकलौती पुत्री है और पुत्री है, ठीक। उसके बाद मोनिका का पति राहुल से क्या संबंध, तो मोनिका के पति का राहुल से जो संबंध होगा वो पिता हो जाएगा, क्योंकि उसके फादर ही होंगे राहुल के पिता ही होंगे कौन, मोनिका के पति। बढ़ते हैं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप पिता है इस राइट आंसर। फिर कह रहे हैं कि समान समूह संबंधित है, इसमें आपको मिलान करने के जिससे आपका ग्रुप वाइज देता है कि इसका संबंधित है तो इसका क्या संबंध होगा। हीरे का संबंध नीला है, तो जो हीरा का जो है एक वैरायटी होती है नीलम, और रूबी की क्या होगी, तो रूबी की एक पन्ना होती है, इसमें भी एक वैरायटी रूबी क्या होती है, ये पन्ना से संबंधित होती है। फ्लोट का सीम, तो फ्लोट का सीम संबंधित है नाव का किससे हो जाएगा, तो नाव का जो होगा वो पनडुब्बी से हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। से क्या बोला, फिर इसमें अगला क्वेश्चन था कि शब्द को सबसे अंत में, तो आपको इसमें दिखाना है कि सबसे अंत में कौन सा शब्द आएगा। देखिए QUIT क्विक क्वेश्चन क्लैरिटी, तो इसमें जो आप मिलान करोगे तो जो आपका राइट आंसर सबसे लास्ट वाला जो आएगा वो क्विक टाइप का सबसे लास्ट में लिखा जाएगा, अल्फ़ाबेट के बेसिस पे लिखा था। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करें, जब 6799 को 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो इसका जो राइट आंसर शेषफल बच के आएगा वो आपका ऑप्शन नंबर 2 इज़ राइट आंसर। बेमेल को पहचान, इसमें देखिए बेमेल को पहचाने मतलब आपको ये सीक्वेंस दिया था, आपको पहचाना था इसमें कौन सा भिन्न है। देखिए 3 5 7 यहाँ सीक्वेंस कितने का 2 2 का बढ़ते जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए जो आपका सीक्वेंस बढ़ेगा 7 इसके बाद 9 आना चाहिए, तो इसमें जो बेमेल होगा आपका ऑप्शन नंबर आंसर नंबर 12 इज ये आपका बेमेल हो जाएगा, क्योंकि इसमें 2 2 का फिर गैप हो जाता है। देखिए फिर आपसे पूछा था इसमें कि 50 का 80% का 12% क्या होगा। तो पहले 50 का 80% निकाल लीजिए, तो 50 का 80 जो प्रतिशत आएगा, देखिए 50 80%, तो आप यहाँ पे 0 नीचे रखोगे, 0 से 0 काट दिए। अब ये क्या हो जाएगा आपका 8 8 40, मतलब आपका 40 हो जाएगा। अब ये 40 जो निकला है अब इसका 12% हमको निकालना है, तो इसका 12% मतलब प्रतिशत पे क्या करेंगे शून्य, इसके में बटे 100 कर देंगे। अब ये 0 से 0 कट गया, सॉरी यहाँ पे मैंने डबल 0 काट दिया। अभी क्या होगा 12 चौको 48, तो 48/10 होगा। अब इसका जो राइट आंसर निकल के आएगा 4.8 इज़ राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। फिर कह रहा है कि 1 फरवरी 2024 को गुरुवार था, तो 1 फरवरी 2025 को कौन सा दिन होगा। देखिए 24 से फरवरी 25 पूछा है, तो इसके बीच में कितना दिन का समय होगा 365 दिन, लेकिन 2024 क्या है आपका लीप वर्ष, इसमें एक दिन ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 366। अब 366 हो जाएगा, जब 366 क्या करो 7 से डिवीज़न करवा दो, आपका जो रिमाइंडर बच के आएगा वो आएगा 2, तो 2 अब गुरुवार है, गुरुवार के बाद 2 दिन और ऐड कर दो, कौन हो जाएगा शुक्रवार और शनिवार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा आपका शनिवार इज़ राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पूछा था कि 11 बजे मिनट और घंटे की सुइयों के बीच का कोण होता है। तो 11 बजे जो होता है यहाँ पे 11 आपका बजता है, इसके बीच और इसके बीच में आपको कोण बताना, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 30 डिग्री
इसका जो फार्मूला वो भी निकल जाएगा, लेकिन फार्मूला से नहीं, क्योंकि आपका सिर्फ 11 बजे के और इसके 20 मिनट भी हो जाए तो जो ऑप्शन आपका जो आंसर आएगा वो आपको 30 डिग्री ही आंसर आ जाएगा। सही विकल्प में आपको पहचाना, जिसमें कपड़ा से संबंधित है तो मोमबत्ती से क्या बनता है, मोम बनता है, मोम से मोमबत्ती बनती है, तो कपड़ा से कपास बनता है, तो ये दोनों सेम में हो जाएगा। फिर इसमें कह रहा है कि श्रृंखला नहीं आती है, तो इसमें सीक्वेंस आपको पहचाना है कि कौन सा सीक्वेंस डिफर है। देखिए यहाँ पे 2 3 2 3 4 3, मतलब जो लास्ट वन है वो लास्ट और पहला सेम है। यहाँ पे भी 3 3 सेम है, यहाँ पे देखिए 4 4 ये भी सेम है, यहाँ पे देखिए 5 और 4 है, जबकि यहाँ पे क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए। आपका बेमेल कौन सा होगा, ये आपका 564 आपका बेमेल हो जाएगा। फिर बोला था 250 का 20%, जैसे 250 का क्या लिखेंगे 20% निकाल देते हैं हम लोग। अब 20% का क्या होगा, परसेंट का सिंबल हटेगा तो बटे में क्या आएगा 100। अब 0 से 0 गया, फिर यहाँ से 0 गया, तो आपका क्या होगा 25 दूना 50, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कितना आएगा, तो आपका 50% आपका बनेगा। ठीक, संख्या क्रम में अगली संख्या क्या आएगी, देखिए 4/8, फिर 4/8, फिर 1, -4/8, -4/8। यहाँ पे देखिए प्लस में सारी वैल्यू दी गई, यहाँ पे क्या है माइनस से शुरू होती है। यहाँ पे जो अब इसकी देखिए ये दोनों आ चुकी है माइनस में, अब अगला संख्या क्या आएगा आपको 1 आएगा, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा आपका -1 इज़ राइट आंसर। ठीक है, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। यहाँ देखिए कह रहा था आपको सीक्वेंस पहचानना है, पहचानने के बाद आपको इस टाइम का आंसर बताना है। लेटर देखिए यहाँ पे आपको 12 लिखा है, लेटर बराबर 12, पोस्टमैन बराबर 14, टेलीग्राम बराबर 16, तो फिर टाइम बराबर कितना हो जाए। तो यहाँ पे पहले लेटर गिन लेते, देखिए 1 2 3 4 5 6 लेटर है, 6 का डबल कर दिया कितना आ जाएगा 12। पोस्टमैन में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 है, 7 का डबल कर देंगे 14 हो जाएगा। टेलीग्राम में कितना है, यहाँ पे देखिए 8 नंबर है, 8 जो आपकी यहाँ पे देखिए 8 यहाँ पे 8 अक्षर है, तो आप क्या करेंगे 8 का डबल कर दोगे 16 हो जाएगा। तो इस टाइम पे कितने 1 2 3 4 5, तो 5 का डबल कितना हो जाएगा 10, तो आपका 10 इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या पूछा था, कह रहा है कि वर्ष 2007 के कैलेंडर का वर्ष इस वर्ष के लिए कौन सा वर्ष 2007 का कैलेंडर इस वर्ष के लिए वैसा होगा, तो किस वर्ष के लिए सेम होगा, तो उसका जो राइट आंसर 2018 के लिए इसका एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, उस वीडियो में बात करेंगे अगले वाले में। अगर लोग संख्या को पूरा कीजिए, जिसमें आपको जो नंबर यहाँ पे देखिए आपको क्या है एक संख्या बतानी कि कौन सा मिसिंग नंबर है, 3 5 8 12 17। तो अगली संख्या यहाँ पे देखिए कितने बीच के 2 का अंतर है, फिर उसके बाद 5 3 8 3 बड़ा, फिर 8 4 12, फिर यहाँ पे देखिए पहले कितना बड़ा 2, फिर 3 और फिर 4, फिर यहाँ पे कितना है 5, यहाँ पे कितना 6 बढ़ जाएगा, तो 17 + 6 कर दो कितना आ जाएगा, तो आपका जो नंबर आएगा वो हो जाएगा 23। 23 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसमें बोला था कि ये आपको बताना था प्रोबेबिलिटी वाले में क्वेश्चन में कि सौंदर्यकरण वृत्त को वर्ग अनुशासन को, देखिए यहाँ पे सौंदर्यकरण क्या करता है वृत्त को, वृत्त जो आपका ये सौंदर्यीकरण को प्रभावित करता है, वर्ग जो है आपका अनुशासन को प्रभावित करता है, त्रिकोण आपका क्या करता है वो छात्रों को दर्शाता है। ये तो कह रहे हैं कि सौंदर्यीकरण टीम में कितने छात्र हैं, तो हमको छात्र देखिए त्रिकोण का लेना है, और सौंदर्यीकरण वाला कौन सा है वृत्त, और छात्र वाला कौन सा है त्रिकोण। तो इन दोनों में कौन आएगा सेम से, तो इन दोनों में जो आपका आ रहा है वो आपका 7 हो जाएगा, तो 7 इज़ राइट आंसर। बढ़ते हैं फिर लास्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहे हैं कि किसी वर्ग को 90 डिग्री दक्षिण घुमाने पर कौन सी आकृति आएगी, तो वर्ग में अगर घुमाएंगे 90 डिग्री घुमाएं चाहे कितने भी घुमाएं, तो 90 डिग्री घुमाने पर आपका जो अगली आकृति बनेगी वो वर्ग ही बनेगी। ठीक है दोस्तों, बढ़ना आपको कह रहा है आरेख द्वारा बनाइए शिक्षा प्रवेश अध्ययन परीक्षा के बीच अच्छे संबंध कैसे होंगे। तो देखिए शिक्षा जब लेंगे तो हम प्रवेश लेंगे, प्रवेश के बाद अध्ययन करेंगे, अध्ययन के बाद परीक्षा, तो आपका जो प्रोबेबिलिटी ये बनेगी, जो डायग्राम आपका बनेगा वो शिक्षा के अंदर ही आपका बनेगा। क्या बनेगा, तीनों चीज़ें आएंगी शिक्षा के अंदर ही। हम क्या करेंगे प्रवेश लेंगे, अध्ययन करेंगे और परीक्षा देंगे, तो ये बाहर ही आपका क्या हो जाएगा शिक्षा में ही आएगा। तो इसका जो डायग्राम बनेगा ये वाला हो जाएगा। एक क्वेश्चन है, कह रहे कि मैं अपने घर से उत्तर दिशा में 15 किलोमीटर चला, फिर पश्चिम मुड़कर 5 किलोमीटर चला, फिर पुनः पूर्व की ओर मुड़कर मैंने 10 किलोमीटर गया। अब अपने घर से मैं किस दिशा में, तो देखिए वहाँ पहले क्या बोला उत्तर दिशा हो, देखिए यहाँ पर मैंने आपका डायग्राम बना चुका हूँ उत्तर दिशा की। तो यह बोला मान लो मेरा घर यहाँ पे है, ठीक, मैं उत्तर दिशा में जाता हूँ, कितना 15, मैंने यहाँ पे 15 लेते हैं, मैं उत्तर गया 15। अब फिर कह रहा है पश्चिम मुड़कर, मैं पश्चिम किधर पड़ेगा मेरा इस साइड पश्चिम पड़ेगा, तो मैं पश्चिम कितना जा रहा हूँ यहाँ पे आपको बता रहे हैं, यहाँ पे ये 10 किलोमीटर गया, ठीक। अब फिर क्या बोला कि दक्षिण मुड़ना है, दक्षिण मुड़ना है, तो यहाँ पे दक्षिण नीचे क्या है आपका, देखो यहाँ पे मैंने बनाया दक्षिण नीचे है, कितना आना है आपको 5 किलोमीटर, दक्षिण आपने 5 किलोमीटर चला। फिर पुनः आपको किसकी साइड मुड़ना है, आपको बोला है कि पूर्व की साइड मुड़ना है, तो पूर्व की ओर आप मुड़िए, यहाँ पे 10 किलोमीटर चलना है आपको, तो 10 किलोमीटर आप यहाँ पे चले गए। उसके बाद फिर अपने घर से किस दिशा में है, तो जो आप क्या पूछा था यहाँ से, वो देखो घर इसका यहाँ पे है, और यहाँ पे वो कह रहा है कि फिर यहाँ से इसने 10 किलोमीटर चल के यहाँ पे आया। अब ये घर यहाँ पे है, तो ये किस साइड अपने घर की दिशा में, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे घर यहाँ पे था, तो इसकी साइड कौन सा, ये उत्तर की साइड, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका
उत्तर दिशा इज राइट आंसर। अब इसमें देखिए लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सही प्रश्न चिन्ह का सही प्रश्न चिन्ह का स्थान लेगा। तो इसमें आपको ये आपको देखना था कि कैसे आपको क्वेश्चन इसमें बनाया है, इस वाले से कैसे मिलान करना है, फिर आपको इसका आंसर बताना था। यहाँ पे देखिए मेंटल लिखा है, मेंटल को फिर इसने क्या किया है, नेमलेट लिख दिया है। तो कैसे नेमलेट हुआ, देखिए यहाँ पे जो मैन है, अभी मैन में यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ पे जो एन और एम की पोजीशन है वो दूसरे को चेंज कर दे रहा है। एन की जगह यम कर दे रहा है और यम को एन की जगह कर दे रहा है। फिर लास्ट वाले में देखिए वही कह रहा है लेट, तो यहाँ पे एल की जगह टी कर दे रहा है और टी की जगह एल कर दे रहा है, इन दोनों की पोजीशन। बाकी ये सेकंड वाला और जो लास्ट से पहले है उसके दोनों पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। तो हम भी वही काम करें यहाँ पे, हम भी वहीं पे हम भी इस वाले वैनिटी जो है, तो वैनिटी में भी वही काम करेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एन को वी की जगह लेके आएंगे, वी को एन की जगह लेके जाएंगे, तो एन ए वी, फिर यहाँ पे टी को सेम रहने देंगे। यहाँ पे जो आई है आपका, अभी ये वाई को आई की जगह पे लेते हैं तो वाई हो जाएगा, फिर टी और आई, तो आपका जो ये नैव ये आपका राइट आंसर बनेगा। तो ये आपको दोस्तों, तो ये आपके बीएड में क्वेश्चन जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन मुझे यहाँ तक याद थे, और मैंने दोस्तों से काफ़ी इंटरेक्ट करने के बाद तो क्वेश्चन मिला, तो सारे को नोट कर लिया था। अब सारे क्वेश्चन तो याद नहीं हो पाएंगे इतना, लेकिन जितना भी आपको हो जाए तो आप मिलान अपने आंसर शीट से कर लीजिएगा कि कितना आपका सही हो जा रहा है। बाकी अभी आपके आंसर की आई नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी है कि आपके आंसर की जल्दी ही आने वाली है, और आपका एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आने वाला है वो आपको 25 जून से पहले ही आ जाएगा, 25 जून तक जारी कर दिया जाएगा। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कमेंट कर दीजिए।